नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह लाइव 18 इंडिया से खबर पल पल की। आज हमारे बीच में है बिग ऑर्गेनाइजर जिसका नाम है यूबी इंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज बाय ग्रीन सिनेमा अवार्ड। आज हमारे बीच में है उपस्थित हैं विजय पांडे जी, जो एक हैसियत रखते हैं अपने भोजपुरी स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में। इनका नाम है विजय पांडे जी। जनता जानना चाहती है कि आप इस मुकाम में कैसे पहुंचे और ग्रीन सिनेमा अवार्ड क्यों करना चाहते हैं? जी, इस मुकाम पे मतलब ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये हम लोग अपने समाज के लिए, अपने परिधान के लिए और जो इससे जुड़े हमारे सारे कलाकार हैं उनके सम्मान को देखते हुए जो भी फिल्में हमारी आती हैं 2020 में 2019 हम लोग ये 2 साल किए, ये तीसरा साल है हमारा। और इसे करने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि हम हमारे जो कलाकार होते हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं, सब कुछ करते, तो उन्हें एक सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आज हमारी भोजपुरी को जहाँ भी आज हम खड़े हैं कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। उस सम्मान को करने में ये आयोजन करते हैं। इनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने भोजपुरी समाज को आगे लाने की कोशिश की है और हम लोग इनके साथ में हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू। आज हमारे बीच में लोकगीत के गायक सोनू सिंह सुरीला जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो हमारे साथ में हैं, उनके साथ हूँ मैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। आज हमारे बीच में है यूबी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट के कर्ता धर्ता, जो अपने हमारे प्रिय मित्र हैं, साहब हैं विजय पांडे जी, उनके खास मित्र हैं वो। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड के मैनेजमेंट का सारी जिम्मेदारी हमारे सोनू सिंगर जी को दी गई है, जो लोक गीत के गायक हैं। उनको बोलना चाहूँगा कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड आपने थाने में 2 साल किया, इस बार मीरा भाईंदर में आप क्यों करना चाहते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो आपके लाइव 18 इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का हृदयपूर्वक अभिनंदन है, अभिवादन है। आपका प्रश्न बड़ा सार्थक है कि 2 साल आपने थाने में किया और इस बार यहाँ क्यों। ज़्यादातर कलाकारों से जब हमारी बात हो रही थी इस परिप्रेक्ष्य में कि हम थाने में, तो कई कलाकारों ने हमसे कहा कि भैया ऐसा है कि जब कलाकारों के आने जाने की सहूलियत पर भी आप लोग ध्यान रखें, कोई ऐसा प्लेस बनाएं जहां से हम लोग ट्रैफिक में न फंसें, आपके कार्यक्रम में भी किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न हो, समय से सारे लोग आपके कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएं। तो भाई देखिए, ये अवार्ड फंक्शन है, किसी अकेले के घर का कोई प्रोग्राम नहीं है। सारे लोगों की सुविधा असुविधा को ध्यान में रखते हुए, सारे कलाकारों का ध्यान रखते हुए हमने इस बार शिफ्ट किया है और जीसीसी क्लब मीरा रोड में ये अवार्ड फंक्शन 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। कारण यही था कि हमारे कलाकारों को सुविधा मिले और वो समय से उस स्थान पर पहुंच जाए। परफेक्ट जी, यहाँ पे एक कॉमन चीज दिख रहा है मुझे इस बैनर के अंदर कि ग्रीन से आपका क्या ताल्लुकात है जो आपने ग्रीन ही चूज किया? जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका। ग्रीन सिनेमा अवार्ड का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम ग्रीनरी को भी बढ़ावा दें। वाह, क्या नाइस। जी, कारण ये था, कलाकार जब फिल्मों में काम करते हैं तो फिल्म जो है एक बहुत बड़ा जरिया है, माध्यम है सोशल बात को आगे तक ले जाने का। उसी परिप्रेक्ष्य में ग्रीन सिनेमा अवार्ड के माध्यम से ही हम संस्था से भी जुड़े हैं। हमारी संस्था विगत 5 वर्षों से वृक्षारोपण कर रही है। संजय गांधी उद्यान में हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और कई सेलिब्रिटीज को हम ले जाकर के वृक्षारोपण के इस पावन कार्य से जोड़ते हैं, क्योंकि जब ये ग्रीनरी होगी, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगा, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, तो कलाकारी और अच्छे से हो सकती है। परफेक्ट। कारण ये था, और कलाकारों को भी इससे जोड़ें, क्योंकि ग्रीनरी को भी कलाकार हमारे प्रमोट कर सकें। तो ग्रीन सिनेमा अवार्ड ये टाइटल उनके जहन में जाए, जैसे आपने पूछा ऐसे हमारे कलाकार भी हमसे पूछते हैं, तो ये हमारा सार्थक जवाब है। मैं एक प्रश्न जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं जी। ग्रीन सिनेमा अवार्ड में कौन कौन से कैटेगरी रहेगी इसके अंदर? जी, इसमें लगभग कुछ 15 कैटेगरीज हम लोग अभी तीसरे साल है और उसमें 15 कैटेगरी हमने रखा हुआ है। कैटेगरी तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस 15 धारा में हमने इसको पिरोया है और लगभग प्रयास है। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बताइए। जो बड़े बजट की फिल्में हैं, बड़े मेकर्स बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, वो तो ठीक है। साथ में कुछ फिल्में भोजपुरी में बजट कम होता है, लेकिन उनका कंटेंट बड़ा प्यारा होता है।
कहानी बहुत अच्छी होती है। तो हमने इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड में कोई बड़ा कलाकार है या छोटा कलाकार तो कलाकार है, वो कभी बड़ा या छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सरस्वती पुत्र है। तो ऐसे कलाकार भी उस मंच तक आ पावे जो योग्य कलाकार हैं। जैसे हमारे गुरुदेव त्रिपाठी जी, हमारे सर यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने तीसरा खेप जो आया, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का जो अभी तक चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका है हमारे त्रिपाठी सर की। ऐसे ऐसे जो भी कलाकार, बड़े सीनियर कलाकार हैं, वो भी आए, जो पुराने हैं, जो हमारी धरोहर को कायम रखा है, जिन्होंने भाषा के अनुरूप और फिल्मों के मेकिंग से आप देखें, परिधान के रूप से, संगीत के रूप से, पुरानी फिल्में भी आप उठा करके देखें, आज भी वो कर्णप्रिय हैं, आपके स्मरण में वैसे ही जिंदा है। तो कम से कम वो सारी बातें जुड़ें, नए परिप्रेक्ष्य में कलाकार को जोड़ें और बीच की एक ऐसी धारा बनाएं जैसे पुरानी फिल्मों से भी हम इंस्पायर्ड हों और नई फिल्मों को बहुत ज्यादा आधुनिक। देखिए कैसा है, भोजपुरी हमारा कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला है। और जब जैसे साउथ की इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, साउथ की फिल्में आज तक अपना कल्चर छोड़ करके नहीं बनी। आज भी देखेंगे परिधान के स्वरूप उस फिल्मों में वो कंटेंट आपको मिलेगा। वैसे ही हमारी ग्रीन सिनेमा अवार्ड की हमारी विचारधारा यही है कि हम भोजपुरी को उसकी पारंपरिकता से दूर न ले जाएं, आधुनिक करें, लेकिन आधुनिकता में आपकी पारंपरिकता जुड़ी हो, तब तो विकास हुआ। अगर पारंपरिकता हट गई और बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, तो मम्मी से माई वाला जौन बात बा, अब माई कहले में जौन प्यार बा शायद मम्मी में नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वो माई वाली बात जो है वो बरकरार रहे फिल्मों से, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। बाकी हमारे अहोभाग्य है, आज रितेश सर भी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, त्रिपाठी सर भी आए, हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य है। और ऐसी सीनियर पर्सनालिटीज जब हमारे बीच में हैं, तो इनका अनुभव इन्होंने जो हमको विरासत में दिया है, कम से कम उसको हम एक डोली बना करके उसको आगे लेके चलते रहे, ये हमारा लक्ष्य है। जैसा आपने बताया रितेश सेठी जी हैं आज हमारे बीच में, तो मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो मीरा भाईंदर में 30 साल होने जा रहा है, तो आपकी क्या शुभेच्छा है इसके लिए? देखिए, मैं बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ एंड ये ऑफर आया इनसे, मतलब हम बेसिकली हम ऐसे ही मिले, हमने हमारा कुछ प्लानिंग नहीं था मिलने की, बट इनकी जो सोच है, इनकी जो विचार है, जो इनकी जो थॉट है, ग्रीन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा प्रश्न ग्रीन, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि ये जो थॉट है ये हम सबके अंदर होना चाहिए, जो मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो पॉइंट ये है कि जब उन्होंने कहा कि हमारा वहाँ पर रेड कारपेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा ग्रीन कारपेट, और ग्रीन कारपेट के ऊपर हम इंटरव्यूज लेंगे, ग्रीन कारपेट पे ही हमारा सब कुछ होगा, तो एवरीथिंग वुड बी ग्रीन, तो ग्रीन होगा, तो ग्रीन को हम प्रमोट कर रहे हैं। जो ये थॉट था ये मैं घायल हो गया। उसके अलावा इसमें आपने जो कहा कि कई सारे कैटेगरीज, तो कौन से उन्होंने मिस किया कुछ चीज़ बताने के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा इसमें ऐसे ऐसे कैटेगरीज है जिसमें स्पॉट बॉय कि मैंने कोई अवार्ड नहीं देखा जहाँ पर स्पॉट बॉय को अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ उनके थॉट से, इनके विचार बहुत अच्छे हैं कि देखो अवार्ड फंक्शन बहुत सारे लोग करते होंगे और भी बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, हिंदी में तो कई सारे हैं, तो इसमें अलग क्या है और सोच क्या है। तो मैंने सिर्फ एक ही देखा कि इसमें सोच ये है कि इन्होंने अपने लोगों को, अपने संप्रदाय, अपने पूरे कल्चर को उन्होंने पूरा सर पे रख के, उसको थॉट पे रख के, उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पिरोया। बहुत अच्छा लगा, जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ, एंड जुड़े रहेंगे हम आखिर तक। जरूर जरूर। ये भोजपुरी समाज है, इस बार जुटने के बाद मिट्टी की खुशबू छोड़ी जाती है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि भाई आप अपना लाइफ दिल से जियो, खुश रहो, एंड हमारे ये फंक्शन का चैनल में ज़रूर देखना जब भी आएगा। अभी चैनल का एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली देखना हमारा ये शो, जो भी इवेंट जब भी खत्म होगा, इसका जो एडिट होगा, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। अलग अलग स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स को देखने मिलेंगे, एंड ग्रीन को प्रमोट कीजिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ग्रीन को दिल से प्रमोट कीजिए। त्रिपाठी जी के पास मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि त्रिपाठी जी। चलते चलते सोनू सिंह जी से चलते चलते एक लोक गीत जो ग्रीनी पे हो आपसे सुनना चाहेंगे। ऐसा है कि अभी जो मेरे जहन में जो गीत आ रहा है वो मैं आपको सुनाते हुए चल रहा हूँ। जैसे बात हो रही भोजपुरी मिट्टी की, तो हमारे गुरुदेव त्रिपाठी सर जी के आशीर्वाद से हमको वो गीत याद आ गया कि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में
जो भोजपुरी हमने देखा है अपने बचपन में, उस समय जो हम भोजपुरी फिल्मों की जब बात हम लोगों के बीच में आती थी, तो जो ज़हनियत हमारी बनती थी, आज भी वो बात लोगों के बीच में आए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये गीत जो हम बचपन में सुना करते थे वो आपको सुनाता हूँ कि गंगा किनारे मोरा गाहो, क्या बात है, घर पहुँचा द देवी मैया, अरे घर पहुँचा द मोहे माई से मिला द, अंगना में अममा के छाहो, घर पहुँचा द देवी मैया। मोरा गाँव में बंसी मामा गढ़ेले मूर्तिया, नंदू चाचा सूती के अगोरे अमरुतिया, आम के बगैचावा में लागे इस कुलिया, ओही जाके दारिये बा शिव जी के मंदिरिया, अजानी ले एक एक ठाहो, घर पहुँचा द देवी मैया। यही रंग हम ग्रीन सिनेमा में भी देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुरीला गीत, बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा भी। थैंक यू।